नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर पर। आज हम चलेंगे भारत के एक ऐसे हिस्से में जो अपनी खूबसूरती, शांति और इतिहास के लिए जाना जाता है। जी हां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नीले पानी से घिरा, हरियाली से सजा और अनगिनत कहानियां समेटे हुए यह द्वीप समूह सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह द्वीप समूह 572 से भी ज्यादा द्वीपों का समूह है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही आबाद हैं। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितनी यहाँ की प्रकृति, और यहाँ के लोग उतने ही गर्मजोशी से आपका स्वागत करेंगे जितनी यहाँ की धूप। तो आइए, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं अंडमान और निकोबार के 10 ऐसे अद्भुत स्थान जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं पोर्ट ब्लेयर से, और सबसे पहले हम रुकेंगे एक ऐसी जगह पर जो भारत के इतिहास का एक दर्दनाक पर अहम हिस्सा है, सेलुलर जेल। इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की कहानी है जिन्होंने यहां अंग्रेजों की यातनाएं सही और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ की कोठरियां, गलियारे, हर एक ईंट हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब हमारे देशवासियों ने अपनों से, अपने घर से कोसों दूर इस जेल में कठिनाइयां झेली। यहाँ आकर आप उन वीरों के साहस और बलिदान को महसूस कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखना ना भूलें। यह शो आपको उस दौर में ले जाएगा और आपको उन गुमनाम नायकों की कहानियों से रूबरू कराएगा जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। अब चलते हैं हैवलॉक द्वीप की तरफ, जहां हमें इंतजार है एक ऐसे नजारे का जो अपनी खूबसूरती से आपका मन मोह लेगा, राधानगर बीच। दोस्तों, यह बीच एशिया के सबसे सुंदर बीचों में से एक माना जाता है, और यहां आकर आपको समझ आएगा क्यों। सफेद रेत, नीला पानी और हरी भरी वनस्पतियां मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी भी चित्रकार के कैनवास को मात दे सकती है। यहाँ आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी का आनंद ले सकते हैं, या फिर बस रेत पर लेटकर समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं। और हाँ, यहाँ से सूर्यास्त का नजारा देखना न भूलें। यह नजारा वाकई अविस्मरणीय होता है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो नील आइलैंड आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और नीला पानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ आप घंटों समुद्र किनारे बैठकर किताब पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, या फिर बस प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। नील आइलैंड पर बहुत से रिसोर्ट और होटल भी हैं, जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना न भूलें। चैप्टर 4। अब चलते हैं बरातांग द्वीप, जो अपने अनोखे आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ के लाइमस्टोन केव्स और मड वॉल्केनो को देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। इन गुफाओं में बनी हुई प्राकृतिक आकृतियां आपको हैरान कर देंगी। मड वॉल्केनो भी देखने लायक होते हैं, जहां से मिट्टी और गैस का फव्वारा निकलता रहता है। यह नजारा वाकई अद्भुत होता है। चैप्टर 5। रोज आइलैंड, इतिहास और प्रकृति का संगम। अब हम आते हैं रोज आइलैंड, जो अपने इतिहास और प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह द्वीप कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था, और यहां आपको उस दौर की कई निशानियां और खंडहर देखने को मिलेंगे। यहां एक पुराना चर्च भी है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। इसके अलावा यहाँ के समुद्र तट भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं। चैप्टर 6। नॉर्थ बे आइलैंड, पानी के अंदर की दुनिया। अगर आप पानी के शौकीन हैं, तो नॉर्थ बे आइलैंड आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं, और समुद्र की गहराइयों में छिपी रंगीन दुनिया को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की मछलियां, कोरल रीफ और अन्य समुद्री जीव आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह अनुभव वाकई अविस्मरणीय होगा।
चैप्टर 7 हैवलॉक आइलैंड, रोमांच और सुकून का मेल। अब हम वापस आते हैं हैवलॉक आइलैंड, जो अंडमान का सबसे प्रसिद्ध द्वीप है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड पर कई सुंदर बीच भी हैं, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चैप्टर 8 वाइपर आइलैंड, रहस्य और रोमांच का द्वीप। अब हम चलते हैं वाइपर आइलैंड, जो अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। यह द्वीप कभी ब्रिटिश शासन के दौरान एक जेल हुआ करता था और यहां आपको उस दौर की कई निशानियां देखने को मिले।